अच्छा अरशद, कौन से ऐसे शाहिद थे जो कि आपको कातल तक लेके गए? क्योंकि ये आप दोनों की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी, तो कौन से ऐसे शाहिद थे जो आपको मुल्ज़म तक लेके गए, और मुल्ज़म एक था या एक से ज़्यादा? जी, असल में जो जैसे तोकीर साहब ने कहा पहले कि उसको फायर 3 थे, मल्टीपल फायर थे। अब जो वारदात होती है उसमें जब डाकू से मज़ामत की जाती है तो वो फायर करता है और निकल जाता है, और वो फायर भी ऐसे ही कर देता है, यानी कि खौफ से। वो ये नहीं होता कि उसने सर पे मारना है या दिल पे या कहीं भी। तो इसमें मल्टीपल फायर थे। हमने उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया कि ये टारगेट है, ये वारदात नहीं है, वारदात का रंग दिया गया है। इन चीज़ों को जब उजागर किया गया और ये चीज़ें जब सारी इन्वेस्टिगेट की गई तो फिर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये उसके बेटे ने, और जियो फेंसिंग में जो सस्पेक्टेड नंबर हमारे पास आए वो चीज़ें मैच हो गई हमारी। इससे हमने फिर इसको अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेट किया, तो इसने सारा जो है ना वो सीन हमें बतलाया, और साथ का जो इसके मुल्ज़म था शेर अली, वो भी हमने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। और मोटरसाइकिल मकतूल की जो है वो भी हमने उससे बरामद हो गई और वो चीज़ें सारी इस्टेब्लिश हो गई। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्ज़म ने क्या बताया? इब्तदाई तफ्तीश में उसने यही कहा कि जो है ना मेरे वालिद का बचपन से हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं था, मेरी वालदा के साथ भी अच्छा सलूक नहीं था। लास्ट टाइम वो कहता है कि मैं इलेक्ट्रीशियन की, ये गाड़ियों के इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, मैंने वालिद से पैसे मांगे, डिमांड किए कि मुझे पैसे दें, दुकान बनानी है, वो भी मुझे नहीं मिले। तो ये जो बचपन से जो चीज़ें इग्नोर करता था, इस तरह से जो चीज़ें बढ़ती बढ़ती वो फिर नफ़रत यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने अपने बाप को ही मर्डर करने का फ़ैसला कर लिया और उसने वक़ूआ कर लिया। अच्छा, तोकीर कब तक कत्ल की इस वारदात की तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी? ये जो भी हमारा लीगल जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर इंशाल्लाह तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी, मैक्सिमम विदिन 2 वीक। क्या आप समझते हैं कि आपके पास इतने शाहिद हैं जिनसे आप मुल्ज़मान को उनके किए की सज़ा दिलवा सकेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारे पास इतनी एविडेंस है जो इन मुल्ज़मान को इनके किए की सज़ा दिलवाने के लिए जो है हम कोर्ट में पेश कर सकेंगे। बातें सुनी आपने SHO मोहतरमा मोहम्मद तोकीर और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अरशद की। इन दोनों अफसरान ने बताया कि किस तरह उन्होंने अंधे कत्ल की ये वारदात ट्रेस की। कातिल कोई और नहीं बल्कि मकतूल का सका बेटा था, जिसने घरेलू नाचाकी पर अपने बाप को कत्ल किया और इसे डकैती मज़ाहमत का रंग देने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म करने वाला कितना ही चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई निशान ऐसा ज़रूर छोड़ता है जिस पे कानून चल के उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है।